रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ 31 डेट है, आज तारीख है, और 2020 आज शनिवार है, सैटरडे 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो आज वचन दिया गया है हमारे लिए मनन करने के लिए और हमें समझने के लिए, जो सिखाया जाने के लिए आज जो विषय दिया है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा, उसे हम समझेंगे और साथ साथ उसके ऊपर हम अपना मन लगाएंगे, क्योंकि ये वचन है, ये सिखाना है जिसके अंदर से हमारे लिए नतीजा जो शुरू होता है वो जीवन वाला नतीजा शुरू होता है, वो नाश वाला नहीं, जीवन वाला नतीजा शुरू हो जाता है। और उसी नतीजा के अंदर हम चल रहे हैं और उसी नतीजा को हम अपना भविष्य देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस वचन को उस तरह से सीखना और पढ़ना है जिस तरह से हम अपने भविष्य में जी रहे हैं। हम अपने भविष्य को देख नहीं रहे हैं, हम भविष्य को जी रहे हैं। इस प्रकार से ये वचन के अंदर हमने अपना पूरा विश्वास दे देना है और उसे अपने ज़िंदगी के अंदर हम जीते हुए चलना है। ठीक है, तो नतीजा हम जी रहे हैं, जीवन इसका नतीजा है और वही नतीजा हम जी रहे हैं। आमीन। तो हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा यह विषय आज दिया गया है, वो इंग्लिश में इस प्रकार से है, विजडम फॉर अ ग्रेट लाइफ। बुद्धि बहुत बढ़िया जीवन के लिए, बहुत ही बढ़िया जीवन के लिए बुद्धि। यह समझने के लिए प्रोवर्ब्स 16 चैप्टर 16th वर्स, ये विषय को समझने के लिए नीति वचन 16 अध्याय का 16 वचन लिया गया है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइबल में से इसे पूरी तरह से समझने वाले और संपूर्ण ये विषय के अंत में सब कुछ हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूरा करके लेने वाले हैं। तो हमने पूरी तरह से पढ़ेंगे इसे। इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ वचन है ऐसा, हाउ मच बेटर इज इट टू गेट विजडम दैन गोल्ड एंड टू गेट अंडरस्टैंडिंग rather to be chosen than silver। नीति वचन 16 अध्याय का 16 वचन कहता है, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। 1 Corinthians 1st chapter 30 says, But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Christ Jesus is your wisdom. And who is Jesus? The Word. And the Word of God is the wisdom of God. To ignore God's Word would be to ignore wisdom। पहले कुरंथी 1 अध्याय का 30 वचन कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मसीह यीशु हमारे लिए बुद्धि है, वो हमारे लिए ज्ञान है। तो फिर ये प्रभु यीशु कौन है? वह शब्द है, वह परमेश्वर का शब्द है जो परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर के शब्द को नज़रअंदाज करना मतलब परमेश्वर के बुद्धि को नज़रअंदाज करना, परमेश्वर के शब्द को अनदेखा करना, तो इसका मतलब होता है बुद्धि को अनदेखा करना। The Bible says, Proverbs 13:13, Whoso despiseth the word shall be destroyed।
पवित्र बाइबल बताता है, 13 अध्याय नीति वचन का 13 वचन, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। God's wisdom is the key to a great life. परमेश्वर का बुद्धि है एक बढ़िया जीवन को जीने का चाबी। In Ephesians 1, the Spirit, through the Apostle Paul, prayed for the church at Ephesus that God would grant them wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ephesians 1:17। इफिसियों के 1 अध्याय के 17 वचन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस को इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा मिला कि वह कलसिया जो इफिसस की थी उसके लिए यह प्रार्थना करे कि परमेश्वर उनको बुद्धि और प्रकाशन उसके ज्ञान के विषय में दे। हम ये वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। It does not matter the books you have read or who your advisors are. For you to be a true success in life, you must walk in divine wisdom. ये मायने नहीं रखता है कि आप किन किताबों को आप पढ़ते हो या फिर आपके सलाहकार कौन है। आपको सच्ची सफलता अपने जीवन में मिलने के लिए आपको एकमात्र केवल परमेश्वर का बुद्धि लेकर चलना है। तो आपके पास केवल परमेश्वर की बुद्धि होना चाहिए और वही बुद्धि में आपको चलना चाहिए और वही सच्ची सफलता आपको देती है। ये नहीं कि आपने कौन से किताबें पढ़ी है या फिर आप किन सलाहकारों की सुनते हैं, वह आपके सच्चे सफलता का कारण नहीं बनते हैं। आपके सच्चे सफलता अगर आपके जीवन में चाहिए तो फिर आपको परमेश्वर की बुद्धि को लेना है। ईश्वरीय बुद्धि आपके चाल में, आपके चलने में आपने लेना है। The best part is that Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge, lives in you. और सबसे उत्तम भाग जो है वो ये है कि जो मसीह है उसके अंदर सारा ज्ञान और बुद्धि जो एक धन के समान है वो संपूर्ण रीति से आपके अंदर रहता है। Therefore you have insight into mysteries and secrets of life and of the kingdom. यही कारण है कि आपको अपने अंदरूनी आंखों से यह देखने की दृष्टि मिलती है जो रहस्य है और जो गुप्त बातें हैं जीवन की और राज्य की। Acknowledge this about yourself always. और इस विषय में अपने आप को जानकारी देते रहिए और हमेशा आप अपने आप को इस विषय में जानकार रखिए। Even now declare that you make wise choices and decisions because the spirit of wisdom is at work in you. और अभी भी आपने इस बात की घोषणा करनी है कि आप बुद्धिमान के चुनाव करते हैं और बुद्धिमान की तरह आप बुद्धिमानी से आप फैसले लेते हैं। आपने अभी भी इस बात को घोषणा करना है कि आप बुद्धिमान चुनाव आप करते हैं और बुद्धिमान फैसले आप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का बुद्धिमान आत्मा जो है वो आपके अंदर काम कर रहा है।
affirmed that divine wisdom is heard and seen in you today. दृढ़ता के साथ खातरे से इस बात को बोलिए कि ईश्वरीय बुद्धि आपने सुनी है और आपने देखी है आज. Affirm that your actions and words are in sync with God's plan, purpose and will for your function by divine insight. Glory to God. पूर्ण खातरी से आप दृढ़ता के साथ बोलिए कि आपके जो काम है और शब्द है वो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के जो आपके लिए उद्देश्य है और परमेश्वर की जो इच्छा है बस उसी के एक मन होकर चल रहे हैं, जो आपके अंदर ईश्वरीय आंखों से दृष्टि देखने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है. उसके कारण आप परमेश्वर के सब कुछ में एक होकर काम और शब्द से एक होकर चल रहे हैं. ग्लोरी टू गॉड. महिमा हो परमेश्वर की. कबूल करेंगे कन्फेशन. इन क्राइस्ट. जब मैं इंग्लिश में बोलूं तो आपने इंग्लिश में बोलना है, जब मैं हिंदी में बोलूं तो आपने हिंदी में दोहराना है. इन क्राइस्ट आर स्टोर्ड all the treasures of wisdom and knowledge, and that same Christ is alive in me. Therefore, I have access to all the treasures of wisdom and knowledge. I am sound, sagacious and perspicacious. I talk and deal wisely today. In Jesus' name, Amen. हम इसी बात को हिंदी में बोलेंगे. मसीह में मुझ में ज्ञान और बुद्धि का धन समाया है और वही मसीह मुझ में जीवित है. इसी के कारण मैं वो सारा धन जो बुद्धि और ज्ञान का है उसको इस्तेमाल करता हूँ. मैं शांत हूँ और तीक्ष्ण बुद्धि का हूँ और सूक्ष्मदर्शी हूँ. मैं बोलता हूँ और कार्य भी करता हूँ बुद्धिमानी से आज यीशु के नाम में. आमीन. आज जो वचन दिया गया है हमें मनन करने के लिए वो है प्रोवर्ब्स 4th chapter 5 to 9 और कोलोशियंस 3 chapter 16th verse. नीति वचन 4 अध्याय 5 से 9 वचन और कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन. हम इसे पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, फिर इसी को हम हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे. Proverbs 4th chapter 5 to 9. Get wisdom, get understanding,
Forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou doest embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver to thee. नीति वचन 4 अध्याय का 5, 6, 7, 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। Colossians 3 chapter 16th verse. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। फिलेमोन 1 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसके अंदर फिलेमोन 1 चैप्टर 1 to 25 वर्स, जेरेमिया 33 चैप्टर। जो 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है उसके अंदर फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय 1 से 25 वचन और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। फिलेमोन 1 चैप्टर इंट्रोडक्शन में लिखा है, Paul's joy in hearing of the faith and love of Philemon, Onesimus entreated for। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborers, and to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God, making mention of thee always in my prayers, hearing of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient, yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me, whom I have sent again. Thou therefore receive him, that is mine own bowels, whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me
in the bonds of the gospel. But without thy mind would I do nothing, that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly. For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever, not now as a servant, but above a servant, a brother beloved specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. If thou count me therefore a partner, receive him as myself. If he hath wronged thee, or oweth thee out, put that on mine account. I, Paul, have written it with mine own hand. I will repay it, albeit I do not say to thee how thou owest unto me, even thine own self besides. Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Having confidence in thy obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. But withal prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I shall be given unto you. There salute thee Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon by Onesimus, a servant. फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहले अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। अभिवादन। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमोथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया, और हमारे साथी योद्धा अरखिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। फिलेमोन का प्रेम और विश्वास। 4 वचन से आगे, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। उस उनेसिमुस के लिए निवेदन। 8 वचन से आगे, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझे बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर
तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। अंतिम अभिवादन 23 वचन से आगे। इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरस्तिकुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। Jeremiah 33 chapter introduction. A gracious written promised. Christ the branch of righteousness promised. First verse से पढ़ेंगे। Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the prison, saying, Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is his name. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. For thus saith the Lord, the God of Israel, concerning the houses of this city, and concerning the houses of the kings of Judah, which are thrown down by the mounts and by the sword. They come to fight with the Chaldeans, but it is to fill them with the dead bodies of men, whom I have slain in mine anger and in my fury, and for all whose wickedness I have hid my face from this city. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return, and will build them as at the first. And I will cleanse them from all their iniquity whereby they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. And it shall be to me a name of joy, a praise, and an honor before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them. And they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. Thus saith the Lord, again there shall be heard in this place, which ye say shall be desolate, without man, without beast, and without beast, even in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, that are desolate, without man, and without inhabitant, and without beast. The voice of joy, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, the voice of them that shall say, Praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endureth forever. And of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. For I will cause to return the captivity of the land as at the first, saith the Lord. Thus saith the Lord of hosts, again in this place which is desolate, without man, and without beast, and in all the cities thereof shall be an habitation of shepherds, causing their flocks to lie down. In the cities of the mountains, in the cities of the vale, and in the cities of the south, and in the land of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, shall the flocks pass
under the hands of him that telleth them, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will perform that good thing which I have promised unto the house of Israel and to the house of Judah. In those days and at that time will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and righteousness in the land. In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely, and this is the name wherewith she shall be called, the Lord our righteousness. For thus saith the Lord, David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel. Neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burnt offerings, and to kindle meat offerings, and to do sacrifice continually. And the word of the Lord came unto Jeremiah, saying, Thus saith the Lord, If ye can break my covenant of the day, and my covenant of the night, and that there should not be day and night in their season, then may also my covenant be broken with David my servant, that he should not have a son to reign upon his throne. And with the Levites, the priests, my ministers, as the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David my servant, and the Levites that minister unto me. Moreover, the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Considerest thou not what this people have spoken, saying, The two families which the Lord hath chosen, he hath even cast them off? Thus they have despised my people, that they should be no more a nation before them. Thus saith the Lord, If my covenant be not with day and night, and if I have not appointed the ordinances of heaven and earth, then will I cast away the seed of Jacob and David my servant, so that I will not take any of his seed to be rulers over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob, for I will cause their captivity to return and have mercy on them. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय विपत्ति और पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी। पहले वचन से पढ़ेंगे। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमों और तलवार के साथ सुबीते से लड़ सके, यो कहता है, कसदियों से युद्ध करने की को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उन सब को मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि
में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें न तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, उसी में भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास अर्थात यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे और लेवीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेगी। जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं? जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे, उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं और कि यह जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। यहोवा यूं कहता है, यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल न रहे और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह जाए, तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और अब्राहम और इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा लाऊंगा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान में जेम्स 5 चैप्टर 1 to 20 वर्स, एजेकियल 31 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग के प्लान में याकूब की पत्री 5 अध्याय 1 से 20 वचन, यहेजकेल की भविष्यवाणी 31 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। जेम्स 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन।
Wicked rich men warned of God's judgments, of patience. We ought to pray in adversity. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth eaten. Your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton. Ye have nourished your hearts as in a day of slaughter. Ye have condemned and killed the just, and he doeth not resist you. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Be ye also patient, stablish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he hath committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he much converted the sinner from the error of his way, shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. Ezekiel chapter 31. The glory of Assyria, its great fall. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. And it came to pass in the 11th year, in the 3rd month of the 1st day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak unto Pharaoh king of Egypt, and to his multitude, Whom art thou like in thy greatness? Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon, with fair branches, and with a shadowing shroud, and of an high stature, and his top was among the thick boughs. The waters made him great. The deep set him up on high with her rivers, running round about his plants, and sent out her little rivers unto all the trees of the field. Therefore his height was exalted above all the trees of the field, and his boughs were
multiplied, and his branches became long because of the multitude of waters when he shot forth. All the fowls of heaven made their nests in his boughs, and under his branches did all the beasts of the field bring forth their young, and under his shadow dwelt all great nations. Thus was he fair in his greatness in the length of his branches, for his root was by great waters. The cedars in the garden of God could not hide him. The fir trees were not like his boughs, and the chestnut trees were not like his branches, nor any tree in the garden of God was like unto him in his beauty. I have made him fair by the multitude of his branches, so that all the trees of Eden that were in the garden of God envied him. Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast lifted up thyself in height, and he hath shot up his top among the thick boughs, and his heart is lifted up in his height. I have therefore delivered him into the hand of the mighty one of the heathen. He shall surely deal with him. I have driven him out for his wickedness, and strangers, the terrible of the nations, have cut him off and have left him. Upon the mountains and in all the valleys his branches are fallen, and his boughs are broken by all the rivers of the land. And all the people of the earth are gone down from his shadow and have left him. Upon his ruin shall all the fowls of the heaven remain, and all the beasts of the field shall be upon his branches, to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height. All that drink water, for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord God, in the day when he went down to the grave, I caused a mourning, I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed, and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him. I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to hell with them that descend into the pit, and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, shall be comforted in the nether parts of the earth. They also went down into hell with him, unto them that be slain with the sword, and they that were his arm, that dwell under his shadow in the midst of the heathen. To whom art thou thus like in glory and in greatness among the trees of Eden? Yet shalt thou be brought down with the trees of Eden unto the nether parts of the earth. Thou shalt lie in the midst of the uncircumcised with them that be slain by the sword. This is Pharaoh and all his multitude, saith the Lord God. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 31 अध्याय। मिस्र की तुलना देवदार के वृक्ष से। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तू किसके समान है? देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसके सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया, और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियाँ उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियाँ निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियाँ बहुत हुई, और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला।
उसके टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सके थे। सनोबर उनकी उसकी टहनियों के समान भी न थे और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थी है मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं वे उसको काट कर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएगी और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेगी और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ है कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाए, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। इसलिए महिमा और बढ़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यो ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।